हाँ तो चलो देखो बच्चों, आज क्या पढ़ते हैं हम लोग। आज क्या दिया हम लोग के क्यूब यानी घन के बारे में पढ़ते हैं। समझते हैं हम लोग घन क्या होता है उसके विषय में देखेंगे। घन की कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम लोग कहीं भी अगर चित्र बना है, डायग्राम बना है, तो उसको जानेंगे क्या है वह घन है। मतलब उसके डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि वो क्या है, घन है। ठीक है, पहली बात तो घन के क्या होना चाहिए कि जितने भी साइड होते हैं, जो किनारा होता है वो क्या होता है, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए कि एक घन जैसे यहाँ दिख रहा है आप लोग के। अब जैसे एक घन है, अगर देखा इसकी मिलाया जाए तो क्या है, जैसे मैंने कहा जितना साइड इसका ए है उतने साइड इसका कौन है, ए है। जितना साइड इसका ए है उतने साइड इसका क्या है, ए है। इसके मतलब जितना ए साइड उतना ए साइड उतना साइड ए और ए साइड। ठीक है, जिसका पूरा साइड बराबर होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर ऐसे ही बहुत सारे स्क्वायर यदि मिला दे हम, तो जब 6 स्क्वायर मिलाते हैं, कितने स्क्वायर मिलाते हैं, 6 स्क्वायर, तब जाके क्या बनता है, एक हम लोग के घन बनता है। क्या बनता है, घन बनता है। इसके मतलब घन के पूरा साइड क्या होता है, बराबर होता है। अगर घन के बात कहा जाए तो कितने घन में फलक होंगे, फलक किसे कहते हैं उसको पहले समझो। फलक के मतलब देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि एक स्क्वायर यहां से और यहां से मिलके बना है, तो इसका एक जो दिख रहा है ये वाला ना, ये क्या है, इसका फलक है। ये क्या है, इसका फलक है। तो एक फलक इसका ए हुआ और एक फलक इसका इधर हुआ, एक फलक इसका इधर हुआ, एक फलक इसका इधर हुआ। कुल कितने हुए, 1 2 3 और 4। यानी एक फलक हमेशा पीछे वाला क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो पीछे वाला हमेशा वो ढका रहता है। क्या रहता है, वह ढका रहता है। इसके मतलब इस साइड और इस साइड हमको दिखाई दे रहा है। अभी जो चित्र बनाया है चित्र में भी दिखाएंगे, क्योंकि चित्र जो होता है हमारा वो 2D होता है और हम लोग जो प्रकृति में दिखाई देता है वो 3D होता है। 3D का मतलब होता है जो 3 दिशाओं में, कितने दिशाओं में हो, 3 दिशाओं में। 2D का मतलब जो सिर्फ 2 दिशाओं में है। ठीक है, अब उसके बाद देखना गिने 1 2 3 4 हो गए, तो 4 हो गए। उसके बाद यहां देखो 5 10 कितने नीचे एक ठो 6, तो कुल फलक कितने होते हैं, 6। फलक को इंग्लिश में कहते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस। उसके बाद पूछे कि बताइए जो घन होता है, जो क्यूब होता है, उसके में किनारा कितने होंगे। किनारा कुल कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। अब इसके में देखिए गिन के हम लोग देखेंगे कितने होते हैं। देखिए ऊपर 1 2 3 4 हुए। अब यहां देखिए 1 2 3 4 4 कितने हो गए, 8। 1 2 3 4, तो 4 के कितने हो गए, 12। तो कुल किनारा कितने होते हैं, 12। कुल किनारा कितने होते हैं, 12। तो ये घन किनारा पूछे तो कितना होते हैं, 12। और फलक कितने होते हैं, 6। फलक कितने होते हैं, 6। अब देखना ध्यान से, हम लोग पेरीमीटर पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी परिमाप। परिमाप किसी के पूछे तो हमारे पास एक ही जवाब आना चाहिए, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। आपको कैसा भी आकार आकृति दिखे, अगर परिमाप निकालना है तो सभी भुजा जितने होंगे सबको लिख करके जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा उसका परिमाप। इसके में कुल भुजा अर्थात किनारा कुल कितने थे, 12। कितने थे, 12। इसके मतलब इसका परिमाप भी कितना आ गया, 12 गुणे साइड, अर्थात 12 गुणे भुजा। साइड बोल सकते हैं और भुजा भी बोल सकते हैं। इसके पूरे भुजा को हम क्या माने हैं, लंबाई इसकी ए, मतलब इसके जितना दिख रहा है सब क्या है हम लोग के, उसकी भुजा है। अब देखना इसके में गिनना चाहते हो फलक, देखो ध्यान से, मैंने कहा 1 2 3 4 5, दिखाई कितने दिया आपको, 5, लेकिन है कितने, 6। पीछे वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखना आगे, तो मैंने कहा यहां से तुम्हारा परिमाप निकल गया, पेरीमीटर। अब इसके में देखते था मैंने स्क्वायर से, यानी इसके में कितने स्क्वायर से मिलके बना होगा। तो मैंने कहा कि 6 फलक है, जिसके मतलब 6 स्क्वायर है। कितने हैं, 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कौन कौन है वो हमें दिखाई देना चाहिए। मैंने इस चित्र में आपको स्क्वायर दिखाया, जैसे एक स्क्वायर ये दिख रहा है, एक स्क्वायर ये दिख रहा है, एक स्क्वायर इधर और एक स्क्वायर इधर, एक स्क्वायर ऊपर एक स्क्वायर नीचे। कुल स्क्वायर कितने हो गए, 6। कितने हो गए,
6 स्क्वायर हुए। अब इस प्रकार अगर चित्र में देखें हम तो कितने कौन कौन है, एक बात देखना ध्यान से, जैसे इस चित्र में देखोगे यहाँ पे देखना ये सीधे आया है और ये सीधे आया है, तो इसके बीच में कोण कितना बन रहा होगा 90। कितना बन रहा है 90, बना नहीं बन रहा है। अगर यहाँ से पूछे इसके बीच में तो 90, अगर यहाँ पूछे तो 90, यहाँ पूछे तो 90, मतलब इसके हर कॉर्नर पे हर कोने पे कितना बन रहा है 90। इसके में देखिए अगर पूछ जाए एक चीज और, इसके में पूछे कॉर्नर, क्या पूछे कॉर्नर, कॉर्नर मतलब होता है कोना, कॉर्नर मतलब क्या होता है कोना। कोना कितने होंगे, गिनो कोना कितने हुए, देखो कोना गिनो, देखो यहाँ पे कोना है, इसमें देखना कोना कितने हुए, देखो एक कोना 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कोना कितने होते हैं 8। कोना कितने होंगे इसके में 8, कोना कितने होते हैं 8, ध्यान रखना। अब नीचे देखना, मैंने कहा कि स्क्वायर देखो अब ढूंढना है, मैंने कहा देखो पहला स्क्वायर तुम्हें दिखाई दिया ए ई एफ और बी, एक स्क्वायर हुआ। दूसरा स्क्वायर ढूंढोगे यहाँ पे देखो बी एफ जी और सी, मिला कि नहीं मिला दूसरा। तीसरा देखो अगला क्या है एच डी सी, देखिए एच उसका, अब देखिए आपके पास डी कहाँ है, यहाँ है, देखिए एच, देखिए एच डी सी और जी है कि नहीं। अगला ए वाले में आ जाइए, तो क्या मिला एच डी ए ई मिला। अगला आ जाइए एबीसीडी एक हम लोग, अब देखिए यहां से अगला क्या है, देखिए एबीसीडी वाला है ए बी सी डी है कि नहीं है। अगला देखिए क्या है हम लोग के एच ई एफ जी, क्या है एच ई एफ जी है कि नहीं है पूरा। तो इसके मतलब हुआ कि ये हम लोग को पूरा स्क्वायर कितने दिखाई दिए, हम लोग के 6, कितने स्क्वायर हमें दिखाई दिए 6। अगर कोई पूछे कि एक घन में कितने स्क्वायर होते हैं, कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6। अब इसका एरिया निकालेंगे। हम जानते हैं कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है 6 इंटू साइड का क्या होता है स्क्वायर। तो इसके मतलब हुआ कि एक स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम जो होता है इसका लंबाई चौड़ाई सब क्या है बराबर है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों बराबर है। ए इंटू ए तीनों गुणा करें तो क्या मिला हमें ए क्यूब, अर्थात वॉल्यूम में कह सकते हैं साइड का क्यूब। क्या कह सकते हैं साइड का क्यूब। आगे देखना ध्यान से, अब साइड क्यूब, अब इधर आ जाओ। अब इसका हम लोग किसके बात करते हैं विकर्ण का। अब देखिए विकर्ण निकालने के लिए पहले बात तो हमें डायगोनल के लिए चाहिए अगर, तो पहले देखिए ये हमें एक स्क्वायर दिख रहा है, यानी ए ई एफ बी स्क्वायर है। तो पहला इसका विकर्ण हम देख रहे थे, ए वाला विकर्ण कितना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका चित्र को मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए ई ए बी एफ बना कि नहीं, चित्र बन गया। अब चित्र बनने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए 90 बना, यहाँ भी क्या बना 90 बना कि नहीं बना। अब उसके बाद त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ए ई बी एंड त्रिभुज ई एफ बी, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे बराबर, यानी जितना इधर उतने इधर। हम इसमें से किसी में लगा सकते, जिसके मन करे उसके में। इसके में लगाए देखिए ए बी का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया कर्ण, इसमें से किसी का आधार किसी को लंब, जिसको मन करे उसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और क्या लिखोगे आधार का स्क्वायर लिखोगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा यही कहता है, ठीक है। और देखना हाइपोटेनस की बात करें, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है कि नहीं है। अब देखना आगे ध्यान से, यानी अब ए बी की स्क्वायर लिखेंगे, यही है कर्ण है ए बी का स्क्वायर, उसका क्या लिखे ई बी का स्क्वायर, उसका लिखे आपने ए बी का स्क्वायर, उसका क्या लिखा ए ई का स्क्वायर। दूसरा कोई लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर
EF का स्क्वायर BF का स्क्वायर, कि सब तरफ से क्या है बराबर है, सब तरफ से क्या है बराबर है। अब देखिए यहाँ मैं लिखा AB का स्क्वायर इक्वल टू, मैंने AB बराबर क्या माना हूं A, AE बराबर क्या है A स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो गया हम लोग के 2A स्क्वायर, जुड़ गया, एक यहाँ और एक यहाँ, एक एक कितने हो गए 2, एक एक कितने हो गए 2, दोनों जुड़ गए। अब देखना, अब मैंने कहा कि EB के ऊपर स्क्वायर है, जैसे किसी के ऊपर स्क्वायर हटता है, जैसे किसी के ऊपर क्या हटेगा स्क्वायर, तो अगली वाली वैल्यू किस में आ जाएगी कड़ी में, किस में आएगी कड़ी में, किस में आएगी कड़ी में। तो देखिए क्या आ गया EB बराबर कड़ी में 2 साइड का स्क्वायर। कोई अगर कड़ी के अंदर स्क्वायर लिखा है तो बाहर निकलता है तो स्क्वायर उसका क्या होता है हट जाता है। जैसे यहाँ साइड स्क्वायर था तो क्या बचा सिर्फ साइड, अर्थात इसको लिख सकते हैं EB इक्वल टू √2A, √2 इंटू साइड, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखना, अब अगले वाला अगर इसके में बात कहा जाए डायगोनल विकर्ण यहाँ देखा जाए, जब इसका विकर्ण की अगर बात कहा जाए तो क्या होगा कंडीशन देखना। अब मैंने कहा कि इसका विकर्ण तो देखो, अब यहां से आया है HB आया है, अब त्रिभुज देखेंगे HEB, त्रिभुज HEB, यहाँ तुम्हारा कितना बना है 90, क्या बना है 90 के सामने वाला जो है ये 90 है, यहाँ से 90 के जो सामने वाला होता है वही क्या होता है विकर्ण, तो ये है लेकिन यहाँ पर क्या है विकर्ण है। लेकिन ऐसे अगर त्रिभुज में बात किया जाएगा तो क्या कहलाएगा कर्ण, क्या कहलाएगा कर्ण। त्रिभुज में जब भी बात होगा तो 90 के जो भी सामने भुजा बनी होगी हमेशा वो क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, अर्थात हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखना है यानी HB, तो अब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए उस त्रिभुज में, HB स्क्वायर आ गया यहाँ HB का स्क्वायर, फिर भुजा लेंगे यानी क्या लिख सकते हैं HE स्क्वायर, लिख दिया HE स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे इधर देखिए क्या है EB का स्क्वायर, क्या है EB का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे HE, अब देखिए यहां से जो HE क्या है A है, क्या लिखेंगे A स्क्वायर। अब बताइए EB यहां है, AB क्या है √2A, या AB की स्क्वायर देखो यहां डायरेक्ट दिख रहा है, AB स्क्वायर बराबर क्या है 2A स्क्वायर, है कि नहीं है, बताओ AB की वैल्यू यहां से भर सकते हैं और यहां से भी भर सकते हैं, क्योंकि EB बराबर यहां डायरेक्ट दिख रहा है कि EB का स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब इसको उठा के यहां भर दो, क्या मिल गया 2A स्क्वायर, मिला कि नहीं मिला, दोनों जोड़ दो, A और 2 कितने हो जाएंगे 3 A स्क्वायर हो जाएंगे, तो 3A स्क्वायर। अब मैंने कहा D के पावर स्क्वायर था, ये हटेगा, क्या मिलेगा D बराबर क्या मिलेगा कड़ी में 3A स्क्वायर मिलेगा। अब मैंने कहा स्क्वायर के जब भी कड़ी से बाहर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर क्या होता है हट जाता है, क्या होता है हट जाता है। अब बताओ यहां से स्क्वायर निकल गया, तो अब देखना जैसे हुआ तो बाहर क्या हो गया साइड, यानी D बराबर कड़ी में 3 इंटू साइड, तो आप इतना लिख लेंगे। अब इसके पे क्वेश्चन कैसे होगा, अब इसके पे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, अन्यथा आपको चाहेंगे तो पूरा इसको सिस्टमैटिक्स भी लगा सकते हैं। देखिए एग्जांपल अगर बात कहा जाए, एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से एग्जांपल ना, देखिए एग्जांपल और होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है, देखना। जैसे बोला गया है कि कोई भी क्यूब है ना, अब क्या दिया गया फाइंड द ना एरिया वॉल्यूम, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब गिवन साइड्स, ठीक है, आपके पास दिया है तो आपको साइड दिया गया है, मान लीजिए आपको साइड दिया गया है 4 सेंटीमीटर, क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। एक किसका दिया गया है हमें क्यूब का, किसका दिया गया है क्यूब का साइड दिया गया है आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है क्या होता है 12 गुणे साइड। तो आप पहले जो भी लिखिएगा पहले बार फार्मूला लिखिए, क्या लिखिए फार्मूला, उसके बाद सवाल लगाइए 12 गुणे बताइए साइड कितना दिया है 4, तो 12 चौक कितना होगा
48। कितना होगा? 48 सेंटीमीटर। अब आपसे एरिया पूछे, एरिया क्या है? 6 गुणे साइड, तो 6 गुणे साइड का क्या है? स्क्वायर है। तो अब लिखिए 6 गुणे, बताइए 4 के स्क्वायर लिखेंगे, तो बताइए 4 चौके 16 छके 96 सेमी स्क्वायर। क्या है? सेमी स्क्वायर। अब बताओ तुम्हें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या है? साइड क्यूब, यानी वॉल्यूम जो है क्या आपके पास? साइड का क्यूब है। अब बताइए तो साइड कितना है? 4, 4 का क्यूब क्या होता है? कितना होता है? 64। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। ध्यान रखिए कि जो यूनिट होता है क्यूब का वो भी क्यूब ही होगा, यानी घाते 3 होगा। स्क्वायर होगा तो उसका कितना होगा? 2 होगा। तो इसका मात्रक मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं, तो यहाँ पर अगर मात्रक देना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। क्या बोलेंगे? यूनिट। अगर यूनिट स्क्वायर हम लिखे तो यूनिट का मतलब समझना कि इसका क्या होता है। यूनिट स्क्वायर का मतलब होता है कि आपके पास हो सकता है कोई लंबाई चौड़ाई जो भी नाप रहे हैं, तो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ यूनिट लिखा जाता है। जो भी यूनिट होगा उसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। क्या कर देंगे वहां पे? स्क्वायर। और यहाँ पे इसका बोल सकते हैं यूनिट का क्यूब। क्या बोलेंगे? यूनिट का क्यूब। या इसका बोल सकते हैं यूनिट का क्यूब। ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? यूनिट। यहाँ पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट। ठीक है। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर, केएम है तो केएम, जिसमें रहेगा उसी में उसको लिखेंगे। ठीक है। अब बताओ आ गया आयतन। अब बताइए क्या बचा आपके पास निकालने के लिए? डायगोनल। क्या बचा आपके पास? डायगोनल। डायगोनल के लिए क्या लिखेंगे? देखिए डी बराबर क्या होता है फार्मूला? कड़ी में 3 इंटू साइड है कि नहीं है? तो बताइए कड़ी में क्या लिखेंगे? 3, साइड कितना दिया है? 4। मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 कड़ी में 3। सेमी में दिया है तो क्या लिखेंगे? सेमी। तो आपके पूरा फाइनल क्या हो गया? ये आंसर। तो आप चाहे फार्मूला भी सवाल डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है। समझ में आया सबको? तो एक बार घर पे जाके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार इसको पुनः, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे तो आपको फिर दोबारा ये आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। राइट कर लीजिए आप लोग।